प्यारे छात्रों, मैं सोनिया सिंह आज आपको कक्षा 9 के हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के पाठ 9 साखियाँ और शब्द को पढ़ाने जा रही हूँ। इसके कवि कबीर दास जी हैं। कबीर दास जी भक्ति काल के कवियों के प्रमुख कवि थे। उन्होंने सामाजिक बुराइयों पर हमेशा कड़ी चोट की थी। उनके जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है। ऐसा कहा जाता है कि नीरू और नीमा नामक दंपति ने ही उनका पालन पोषण किया था। कबीर दास जी ने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उन्होंने संतों की संगति में ज्ञान प्राप्त किया। उनके गुरु का नाम रामानंद था। ये कबीरदास जी का संक्षेप में जीवन परिचय है। अब उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। कबीरदास जी अनपढ़ संत थे। वे पदों की रचना करते थे और गाते थे। इन्हीं पदों को उनके शिष्यों ने संकलित किया। इन्हें साखी, शबद और रमैनी नाम से जाना जाता है। इनका संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। कुछ लोग कबीर ग्रंथावली को भी इनकी ही रचना मानते हैं। काव्यगत विशेषताएं। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, गुरु महिमा, साधु महिमा, आत्मबोध तथा ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। कबीर ने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों, मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना आदि पर प्रहार किया है। उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता तथा विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के तथाकथित ठेकेदारों की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने दोनों को सच्चे मन से प्रभु भक्ति का संदेश दिया। भाषा शैली। कबीर ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग किया। कुछ विद्वान उनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। उनकी भाषा में अक्खड़पन है। उन्होंने दोहों तदा पदों की रचना की है, जिसमें रूपक, उपमा, अनुप्रास, यमक, विरोधाभास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस पाठ में कबीर द्वारा रचित 7 साखियों का संकलन है। इनमें प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध, सहज भक्ति का महत्व, अच्छे कर्मों की महत्ता आदि भावों का उल्लेख हुआ है। शबद में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कवि ने मनुष्य के भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत दिया है। अब हम पहली साखी से आरंभ करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाहे। मान सरोवर हिमालय में स्थित एक सरोवर का नाम है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है मन रूपी सरोवर। जल का साधारण अर्थ पानी है। इसका प्रतीक अर्थ है ईश्वर की भक्ति। सुभर का अर्थ है पूरी तरह भरा हुआ। तो मन रूपी सरोवर में ईश्वर भक्ति रूपी जल पूरी तरह से भरा हुआ है। हंसा केली कराही। हंस पक्षी का नाम है। दूसरा इसका प्रतीक अर्थ है हंस रूपी जीवात्मा। तो मान सरोवर में, मन रूपी सरोवर में, जिसमें ईश्वर भक्ति रूपी जल पूर्ण रूप से भरा हुआ है, उसमें
हंस रूपी जीवात्मा केली कराई यानी क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो मन रूपी सरोवर में ईश्वर भक्ति रूपी जल पूरी तरह से भरा हुआ है और उसमें हंस रूपी जीवात्मा क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनंत न जाही। मुक्ता फल का अर्थ है मोती और मुक्ता का अर्थ है मुक्ति। कह रहे हैं जो मन रूपी सरोवर में ईश्वर भक्ति रूपी जल भरा है और उसमें हंस रूपी जीवात्मा क्रीड़ा कर रही हैं और क्रीड़ा करते करते वे मुक्ति रूपी मोती को भी चुग रही हैं। वे हंस रूपी जीवात्माएं मुक्ति रूपी मोती को भी चुग रही हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, और अब उड़कर अनंत यानी अन्यत्र कहीं और नहीं जाना चाहती। हंस रूपी जीवात्मा को उस मन रूपी सरोवर में मुक्ति रूपी मोती चुगने को मिल रहा है, इसलिए वो अब उसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। फिर से एक बार देखिए, मन रूपी सरोवर में ईश्वर भक्ति रूपी जल पूरी तरह से भरा हुआ है और उस जल में हंस रूपी जीवात्माएं क्रीड़ा कर रही हैं और साथ ही मुक्ति रूपी मोती को चुग रही हैं और अब उड़कर और कहीं नहीं जाना चाहती हैं। इस साखी में हंसा केली कराही, इस काव्यांश में क वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरी पंक्ति में मुक्ता फल मुक्ता चुए में मुक्ता शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों का अर्थ अलग है। पहले मुक्ता का अर्थ है मोती और दूसरे का अर्थ है मुक्ति, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। इस साखी की भाषा सदुक्कड़ी है। अब दूसरी साखी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। प्रेमी शब्द का अर्थ है यहाँ पर ईश्वर का भक्त या स्वयं ईश्वर, और मैं है प्रभु का भक्त। तो मैं यानी ईश्वर का एक भक्त प्रेमी को ढूंढ रहा है, यानी दूसरे ईश्वर के भक्त को या स्वयं ईश्वर को ढूंढता हुआ फिर रहा है, यानी घूम रहा है, इधर उधर ढूंढ रहा है। एक ईश्वर भक्त दूसरे सच्चे ईश्वर भक्त को या स्वयं ईश्वर को ढूंढते हुए फिर रहा है। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन उसे उस दूसरे ईश्वर भक्त की या ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उसके मन में अहंकार की भावना भरी हुई है। अहंकार की भावना मन में होने के कारण उसे दूसरे ईश्वर भक्त की या ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कवि कहते हैं कि जब अहंकार को हटाकर ईश्वर भक्त अपने दूसरे ईश्वर भक्त या प्रेमी को ढूंढता है, ईश्वर को ढूंढता है, तो उसे उस प्रभु भक्त की और ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। जब वो अपने मन से अहंकार को निकाल कर ईश्वर भक्त को या ईश्वर को ढूंढता है, तब उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो सब विष अमृत होए, तो उसके मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं। उसके मन में जो सारा विष है, जो विष रूपी बुराइयां हैं, वो सारी अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल जाती है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। जब एक प्रभु भक्त को दूसरा सच्चा प्रभु भक्त मिल जाता है, या एक प्रभु भक्त को जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो उसके मन का सारे विष रूपी बुराइयां अमृत रूपी अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ प्रेमी शब्द में श्लेष अलंकार है। प्रेमी शब्द का अर्थ है प्रभु का भक्त और प्रेम करने वाला। फिर से एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि एक ईश्वर भक्त दूसरे ईश्वर भक्त को या ईश्वर को ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहा है, परंतु
उसके मन में अहंकार होने के कारण उसे ईश्वर की या दूसरे ईश्वर भक्त की प्राप्ति नहीं हुई। प्रेमी को प्रेमी मिले और जब उसे ईश्वर भक्त की या ईश्वर की प्राप्ति हो गई तब उसके मन का सारा विकार, सारा विष अमृत में परिवर्तित हो गया। तीसरी साखी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखंधे झक मारी। कवि इसमें ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए। वो भी कैसे? सहज तुलीचा डालकर, यानी सहज यानी स्वाभाविक रूप से, तुलीचा का अर्थ है कालीन। कह रहे हैं सहज समाधि रूपी कालीन डालकर ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। कवि कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए, वो भी सहज समाधि रूपी कालीन डालकर। स्वान रूप संसार है भूखंधे झक मारी। कवि कहते हैं ये संसार तो स्वान के समान है। स्वान अर्थात कुत्ता। कह रहे हैं कि संसार कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते हुए देखकर उसके आगे पीछे घूम घूम कर उसे भौंकता रहता है बिना किसी उद्देश्य के। उसी प्रकार ये संसार भी ज्ञान मार्ग पर चलने वाले साधक को उसकी हमेशा निंदा करते रहते हैं, उसे उल्टा सीधा कहते रहते हैं। तो कवि का कहना है भूखंधे झक मारी। कह रहे हैं ऐसे निंदक को जो हमेशा आपकी निंदा करते रहते हैं उसे बोलने दो, उसे भौंकने दो। झक मारी, वो अपने आप ही झक मारकर परेशान होकर खुद ही चुप हो जाएगा। स्वान रूप संसार है भूखंधे झक मारी। कवि कहते हैं कि ये संसार कुत्ते के समान है। ये अपने आप ही आपकी निंदा आलोचना करते करते स्वयं ही झक मार के शांत हो जाएंगे। एक बार फिर से इसे देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखंधे झक मारी। झक मारी एक मुहावरा है। कवि कहते हैं कि हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, वो भी सहज समाधि रूपी कालीन डालकर। ये संसार तो स्वान के समान है, ये हमेशा आपकी निंदा करता रहेगा। आप इसकी परवाह बिल्कुल ना करें, अपने ज्ञान पर पूर्ण भरोसा रखें। ये स्वयं ही आपकी निंदा करते करते अपने आप ही शांत हो जाएंगे। ये हुआ 3 साखियों का अर्थ। अब हम इसमें फिर से इसे दोहराते हैं। पहली साखी, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। मन रूपी सरोवर में ईश्वर भक्ति रूपी जल पूर्ण रूप से भरा हुआ है और इस जल में हंस रूपी जीवात्माएं क्रीड़ा कर रही हैं और क्रीड़ा करते हुए मुक्ति रूपी मोती को चुग रही हैं और अब उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती हैं। दूसरी साखी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कवि कहते हैं कि एक ईश्वर भक्त दूसरे ईश्वर भक्त को या स्वयं ईश्वर को ढूंढता हुआ इधर उधर भटक रहा है, परंतु मन में अहंकार होने के कारण उसे दूसरे ईश्वर भक्त की या ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। कवि कहते हैं कि जब ईश्वर भक्त को दूसरे ईश्वर भक्त या ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तब उसके मन का सारा विकार, सारा विष अमृत में परिवर्तित हो जाता है। तीसरी साखी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखंधे झक मारी। कवि कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए, सहज समाधि रूपी कालीन डालकर। ये संसार तो स्वान के समान है, इसे आपकी आलोचना करने दीजिए, ये स्वयं ही अपने आप शांत हो जाएंगे। आप अपने ज्ञान रूपी मार्ग पर निश्चित होकर
आगे बढ़ते रहिए। ये 3 साखियों का वर्णन हो गया। अब अगले अंश में इसके आगे की साखियों का वर्णन आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।